हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ एड्यूस्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम विशेषण और विशेषण के भेदों को उदाहरण सहित जानेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद कितने हैं, इन प्रश्नों को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। विशेषण विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर इत्यादि। विशेषण के उदाहरण हैं: आसमान का रंग नीला है। इस वाक्य में नीला ये विशेषण है। मोहन एक अच्छा लड़का है। टोकरी में मीठे संतरे है। अब हम विशेषण के भेद जानेंगे। इस चार्ट से आप विशेषण के भेद समझ सकते हैं। विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। अब हम एक एक विशेषण को अच्छी तरह समझेंगे। गुणवाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। वह लंबा पेड़ है। उसे सफ़ेद कमीज पहनी है। अब हम परिणामवाचक विशेषण समझेंगे। परिणाम का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल के परिणाम की विशेषता बताए उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आसान शब्दों में यह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, और घी लाओ। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण जहाँ पर वस्तु का नाप तोल की निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर घी, 10 किलो आलू, 10 किलोमीटर, 1 एकड़ ज़मीन। इन सब वाक्यों में यहाँ पर हमें निश्चित नापतोल समझ में आता है। जैसे कि 5, 10, 1 एकड़। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण: अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण जहाँ पर वस्तु की नापतोल का निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ आटा, बहुत दूध, थोड़ी चीनी इत्यादि। इन सब से हमें वस्तु के निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है। थोड़ा पानी, पता नहीं कितना पानी है। संख्यावाचक विशेषण: संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 विद्यार्थी दौड़ते हैं, 7 घोड़े घास चर रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो शब्द है जिनमें संज्ञा, सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान
हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, कक्षा में कितने छात्र हैं? 40। तो इसे हमें निश्चित संख्या का बोध होता है। कमरे में कितने पंखे घूम रहे हैं? 1। डाल पर कितनी चिड़िया बैठी है? 2। अब हम समझेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आसान शब्दों में जिस विशेषण से संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जा सके उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, कितने लोग बेहोश हो गए? कुछ से हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, वो 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो इसीलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कितने छात्र उपस्थित थे? कम। कितने फल खाकर भूख मिट गई? कुछ। अब हम सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण समझेंगे। जो सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आसान शब्दों में जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता की तरफ संकेत करे उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का इत्यादि। उदाहरण, यह लड़का तेज भागता है। इस कबूतर को पिंजरे से निकालो। उस मटके में पानी भरो। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल एड्यूस्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।